हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो हेल्ड हुआ है, जो आयोजित हुआ है कब, आज की डेट में। आज कौन सी डेट है? आप जानते हैं कि 22 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो पेपर है, उस पेपर का जो ग्रामर का पोर्शन है उसे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए लेवल क्वेश्चन कैसा है, ग्रामर के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन कितने हैं? 40 क्वेश्चन, 61 से लेकर 100 तक ना। ये 100 क्वेश्चन का MCQ लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड में, जिसमें हाई स्कूल में 60 क्वेश्चन लिटरेचर के थे यानी प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है उससे, और 40 क्वेश्चन ग्रामर से हैं। जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उसी को लेकर मैं आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या करना है देख लीजिए पहले से आप। इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, खास करके 61 से 66 तक ये डी सीरीज है बिहार बोर्ड की। तो जो 61 से 66 तक यानी 6 क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव के होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, आइए। चूज द करेक्ट, चूज द एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस आपको दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है। तो कहने का मतलब ये पैसिव वॉइस में बना है, एक्टिव वॉइस कर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई यस, का जो बटर है, मक्खन है, बनाया गया है किससे? मिल्क से, मेरे द्वारा। इसका पैसिव क्या होगा बताइए? क्या होगा? वी मेड बटर फ्रॉम मिल्क, या वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी हैड मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी हैव मेकिंग बटर फ्रॉम मिल्क। तो क्या होगा? पैसिव में आप जानते हैं कि जो पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बाई प्लस एजेंट है ना, जो बाई प्लस एजेंट है पैसिव का, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या होगा? वी। तो देखिए वी तो विचारों में है ना। फिर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे? वी मेड, तो ये पहला तो गया। सेकंड, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो इससे बी सही होगा। लेकिन देखिए इसमें देख लेते हैं, सी में हैड मेड मेक, तो क्वेश्चन वैसे भी रॉन्ग है ये ना। डी, वी हैज बीन मेकिंग, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ना। वी मेक बटर, हम बनाते हैं मक्खन, फ्रॉम मिल्क, मिल्क से। आइए लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ, दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है। अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाई मी, कि नई कार मेरे द्वारा खरीदी जा चुकी है। इसका पैसिव बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई विल बाई अ न्यू कार, ये होगा सही कि आई हैव बॉट अ न्यू कार, या आई हैव बाई अ न्यू कार, आई मे हैव टू बाई अ न्यू कार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लीजिए कि आई, फिर क्या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ है, तो आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो बी कुछ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ना। करेक्ट एक्टिव वॉइस यही होगा। पैसे बना के देख लीजिए अपना समझ में आ रहा हो तो। अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय मी। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। चूज द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाना है दिए गए सेंटेंस का कि वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। दिया क्या गया है? जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो मतलब ये है इसका कहने का कि जो सिर्फ जो मीट नहीं खाते हैं उनको मीट को ऑफर नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब उन ऐसे लोगों को जो परहेज करते हैं उनसे मीट का उनको मीट नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या होगा? वी, देखिए शुड दिया गया है, तो वी शुड किस में है? बी में मस्ट है, सी में कैन नॉट है,
डी में हैव है, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। यू हैव नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, तो ए करेक्ट है इसका। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ, दिए गए सेंटेंस को पैसिव बनाना है। शट द डोर एंड लीव, सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है आपको पता है, जो आर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम लेट से बनाते हैं, तो लेट तो शुरू होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि इसमें दो वर्ब हैं, शट द डोर एंड लीव। कौन आंसर करे होगा लेट द डोर बी शट ना, कि आइए हम बंद कर देते हैं दरवाजे को, और यू आर ऑर्डर टू लेट द डोर, मतलब दरवाजे को बंद कर दीजिए और आपको आदेश दिया जाता है कि चले जाइए। या फिर लेट द डोर बी शटेड एंड यू हैव ऑर्डर टू लीव, या फिर लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट। लेट द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। लेट द डोर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर इस पर देख लीजिए। इस पर पहले देखते हैं ए पर क्या है, लेट द डोर बी शट ना, तो ये पर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बी ऑप्शन है करेक्ट है यहाँ पर। और डी में देखिए लेट द डोर शट, तो ये पैसिव, अब पैसिव बनाना है तो ये तो वैसे गया, बी फॉर्म कंपल्सरी है, तो क्या होगा लेट द डोर बी शट। अस्सी में लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, इसको भी देख लीजिए क्यों सही होगा क्यों नहीं सही होगा। और बी में लेट द डोर बी शटेड, शटेड का शट का देखिए, शट जो वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म शट 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 ही होती है, शट का ऑल थ्री फॉर्म सेम होती है। ओके, तीनों फॉर्म शट की एक ही होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लेट द डोर बी शट, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, और यू आर ऑर्डर टू लीव, और आपको आदेश दिया जाता है कि आप चले जाइए। ओके, let us move to the question number 65. Choose the passive voice of, passive voice इसमें भी चूज करना है। You must hit the nail on the head, you must hit the nail on the head, इसका पैसिव क्या होगा, क्या होगा द नेल, ठीक है, द नेल मस्ट बी हिट, किस ऑप्शन में है बी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। चूज द पैसिव वॉइस अब हैव दिस लॉक ब्रोकन, अच्छा क्वेश्चन है कि हैव दिस लॉक ब्रोकन, ये भी कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप देखिए, ब्रेक दिस लॉक पैसिव बनाना है, ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव सेंटेंस में है। गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, हैव ब्रोकन दिस लॉक बी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सी जो ऑप्शन है उसका, इसका इस 66 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि लेट दिस लॉक बी ब्रोकन। हाँ, इसका गेट से भी बन सकता था, लेकिन कैसे होगा, गेट दिस लॉक ब्रोकन, तो क्या होता, गेट दिस लॉक बी ब्रोकन, गेट दिस लॉक बी ब्रोकन, ये होता ना, तो गेट भी गलत है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है, में क्या बताना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग, क्या है इस पर, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आने वाले क्वेश्चन हैं कहाँ से कहाँ तक, 67 से 73 तक ना, 67 से 67 टू 67 से कहाँ तक 73, ये जो क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, ये अब हमारे जो वर्ड हैं करेक्टली स्प्रेड वर्ड से हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, स्पिरिचुअलिटी का, सॉरी स्पिरिचुअल का करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, तो कौन सा सही होगा, सोचिए कि स्पिरिचुअल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो SPIRITUAL, तो ए ही करेक्ट है। ओके, स्पिरिचुअल का। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
क्रिमिनल की सही स्पेलिंग बतानी है आपको, करेक्ट स्पेलिंग CRIMINAL, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। असाइनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, ASSIGNMENT, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पावर्टी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, पावर्टी POVER, पावर्टी यानी गरीबी या पेन्योरी। क्वेश्चन नंबर 71, डिजास्टर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिजास्टर में DISASTER, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे अभी क्वेश्चन, हाँ अभी 2 क्वेश्चन और होंगे वर्ड स्पेलिंग के, हाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के। 72 का क्या करना है, वेस्टर्नाइज्ड का, वेस्टर्नाइज्ड में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, WESTERNIZED, वेस्टर्नाइज्ड। ओके, ये पश्चिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में फ्रीडम की करेक्ट स्पेलिंग, फ्रीडम FREEDOM, फ्रीडम। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये हमारे यूपी के LT ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के। बताना क्या है, चूज द मोस्ट सुइटेबल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को चुनना है। 74 में क्या है, वे लोग विद्यालय जा चुके हैं, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, दे हैव गॉन टू स्कूल, दोज पीपल हैज गॉन टू स्कूल, दे पीपल गो टू स्कूल, दैट पीपल हैव गॉन टू स्कूल। बताइए, वे लोग, तो दे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दे हैव गॉन टू स्कूल। ओके, दैट पीपल और दे पीपल का, दोज पीपल का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो पीपल के साथ हैव यूज होता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही गलत है ना। दे पीपल कोई कॉन्स्ट्रक्शन होता ही नहीं, दैट पीपल के साथ नहीं होगा, दोज पीपल लगता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के आप ए को लगाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, नियमित रूप से अध्ययन करो, नियमित रूप से अध्ययन करो का करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, स्टडी रेगुलरली, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, उसने मुझे सोया हुआ पाया, उसने मुझे सोना हुआ पाया, ही फाइंड्स मिस असलीप, ये तो इसे भी गलत है, फाइंड्स होता या फांड होता, इसलिए ये तो गलत है, ये इसलिए गलत हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही गलत है। फिर ही फांड मी स्लीपिंग या ही हैज़ फांड मी स्लीपिंग, देखिए पाया तो इस सेंटेंस तो पास्ट का है, तो यहाँ पर भी गलत होगा, ही फांड मी स्लीप ऐसे कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ही फांड मी स्लीपिंग ना, ही फांड मी स्लीपिंग करेक्ट हो जाएगा, उसने मुझे सोया हुआ पाया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ऑप्शन दिया है इंस्ट्रक्शन कि क्वेश्चन नंबर 77 to 88, 82, 77 to 82, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहना है, इसको नरेशन के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है। क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, दिया गया सेंटेंस है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट में दिया गया है। हाँ देखिए क्या है, ही सेड वेयर कैन आई गेट अ बुक, कि उसने कहा कहाँ पर मैं एक किताब पा सकता हूँ। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टेड पार्ट दोनों आपको देखना है, कि रिपोर्टिंग पार्ट अगर किस में होगा, पास्ट में होगा, तो रिपोर्टेड पार्ट भी को पास्ट में चेंज करना होगा ना। तो क्या देखिए क्या करेक्ट होगा इसमें, ही सेड, क्या करना, ही आस्क्ड, फिर वेयर को वेयर रख देना है, आई देखिए फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आई को ही में चेंज कर देना है, कैन टू कुड में, तो यही ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ही आस्क्ड वेयर ही कुड गेट अ बुक, उसने पूछा था कहाँ पर वह पा सकता था एक किताब को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको। डायरेक्ट में दिया गया है, रीमा सेड टू मोकन, हैज योर रिजल्ट कम आउट ना। यहाँ पर क्या होता कि
ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगना चाहिए था, वो हमारे प्रिंट में मिस हो गया, वहाँ जो एग्जाम पेपर में था उसमें करेक्ट था। रीमा सेट टू मोहन होना चाहिए था, मोहन हैज़ योर रिजल्ट कम आउट, क्या आपका रिजल्ट आ चुका है। मोहन होगा यहाँ पर, मोहन ना, एच होगा, मोहन हैज़ योर रिजल्ट कम आउट। तो रीमा ने मोहन से कहा कि आपका रिजल्ट आ चुका है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। रीमा आस्क्ड मोहन ना, रीमा आस्क्ड मोहन इफ हिज रिजल्ट हैज़ कम आउट। देखिए ये क्वेश्चन गलत भी था, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, हैड कम आउट, लेकिन ये पेपर में ही हैड नहीं दिया गया था, तो हमने वैसे ही बना दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत थे सब, इसलिए तो यहाँ पर हैड होगा, हैड होता और जैसा पेपर में था वैसा ही मैंने ले लिया इसको, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि रीमा आस्क्ड, रीमा ने पूछा था मोहन से इफ हिज रिजल्ट हैड कम आउट, क्या उसका रिजल्ट आ चुका था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ तरुण, इनडायरेक्ट स्पीच बताना था कि तरुण सेड, तरुण ने कहा था प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल, तरुण ने कहा था कि भैया मुझे परेशानी में मेरी मदद करिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, तरुण रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इन ट्रबल, ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच इसमें है, और क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है इसको इनडायरेक्ट का। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड पोस्टेड द लेटर, उसने मुझे पूछा था क्या मैंने जो पत्र है उसे पोस्ट कर चुका था, तो ही सेज, देखिए ही आस्क्ड है तो ये वैसे गया, ही सेड ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सी ही इंक्वायर्ड ही सेड, तो तीनों में से कौन सा होगा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, हैव यू पोस्टेड द लेटर, ही इंक्वायर्ड हैव यू पोस्टिंग द लेटर, ऐसी कोई इंग्लिश में स्ट्रक्चर होती नहीं है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर डिड यू पोस्टेड नहीं होगा, पोस्ट होता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्या है, डायरेक्ट स्पीच, आप जो डायरेक्ट स्पीच बतानी है, इनडायरेक्ट पहले से दिया गया है, डायरेक्ट बनाना है। सीमा सेड सी वांटेड अ न्यू बुक, सीमा ने कहा था कि वह एक नई किताब चाहती थी ना, इसी को आपको क्या करना है, डायरेक्ट में बना देना है, तो क्या होगा, सीमा सेड आई वांट अ न्यू बुक, या सीमा सेज आई एम वांट अ न्यू बुक, सीमा इज सेइंग आई वांट अ बुक विच इज न्यू, या फिर सीमा आस्क्ड आई वांटेड अ न्यू बुक। देखिए अगर वाई वांटेड होता यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता, तो क्या होता, सीमा आस्क्ड, फिर इफ लगता ना, या फिर वेदर लगता, सॉरी सेड, हाँ सीमा सेड दैट, क्या होता कि यहाँ पर वांटेड था तो यहाँ पर हैड वांटेड हो जाता ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती, तो ये भी गलत है, प्रेजेंट में है ही नहीं सेंटेंस, और बी भी गलत हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमा सेड आई वांट अ न्यू बुक, तो सीमा सेड दैट सी वांटेड अ न्यू बुक, तो दैट का यहाँ पर रिमूव किया गया है, जो कि किया जा सकता है इंग्लिश में। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। डायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही एडवाइज मी नॉट टू गो आउट एट नाइट, उसने मुझे एडवाइस दिया था, क्या दिया था, एडवाइस सलाह दी थी कि बाहर ना जाए रात में, नॉट टू गो आउट एट नाइट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ही विल से हैव यू गॉन आउट एट नाइट, गलत होगा। ही सेड डिड यू गो आउट नॉट एट नाइट, ये भी गलत हो जाएगा। ही सेज टू मी, तो होगा ही नहीं, पास्ट में चल रहा है सेंटेंस। ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नाइट, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 82 का डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 से 86 के बारे में डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए ऑप्शन का दिया गया है किसे है उसी को चूज करना है आपको, करना क्या है, दिया है पहले से
चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अर्बन। जो अर्बन वर्ड है इसका आपको करेक्ट एंटोनिम चूज करना है ना। बिलोंग, अर्बन क्या होता है? शहरी, जो शहर का रहने वाला हो अर्बन कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रूरल, जो गांव का रहने वाला हो रूरल, ग्रामीण। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हैजी। हैजी का करेक्ट एंटोनिम बताना है। हैजी का मतलब क्या होता है आपको पहले ये जानना होगा। हैजी मतलब होता है अनक्लियर ना, अनक्लियर, अनक्लियर जो अस्पष्ट हो, या फिर एक इसका अच्छे लेवल का वर्ड है वो एक इसका भी होता है अनक्लियर, मतलब जो स्पष्ट ना हो, जो धुंधला हो। इसका एंटोनिम ट्रांसपेरेंट भी होता ना, लेकिन ट्रांसपेरेंट ना होकर यहाँ पर क्या होगा? बी, बी क्लियर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 85। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिगार्ड। रिगार्ड वर्ड का करेक्ट सिनोनिम वर्ड बताना है आपको। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीज। सीज का करेक्ट सिनोनिम बताना है। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप कर देना, स्टॉप भी इसमें दिया भी गया है, सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाँ, 87 से 93 का डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म चूज करनी है हमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 87, जो वर्ब से रिलेटेड है। जय, फिर द बर्गलर एंटरिंग हिज हाउस। क्या? जय सी, जय देखता है, जैसा जय ने देखा था, जय हैव सीन, जय सीइंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा, जय ने देखा था बर्गलर को एंटर करते हुए, घुसते हुए उसके घर में। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। द टीचर, फिर ब्लैंक स्पेस, द क्लास यस्टरडे। टीचर क्या कहता है? स्कोल्डिंग, डांट रहा था, स्कोल्डेड डांटा था, स्कोल्ड तो फिट ही नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। वे स्कोल्ड डांटेगा, तो यस्टरडे के साथ आपको पता है यस्टरडे के साथ क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडिफिनिट का यूज होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। स्टार साइनिंग, चमक रहे हैं ऑल नाइट। स्टार साइन, चमकते हैं पूरी रात। स्टार साइन, हाँ ये देखिए साइन सही होगा, साइंस सही होगा, या विल साइनिंग। तो कौन ऑप्शन सही होगा? सी। क्यों सही होगा सी? क्योंकि स्टार देखिए जो दिया गया है ये क्या है? प्लूरल है ना, स्टार्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ड के लिए और अभी हमारी प्लूरल लगेगी, तो साइंस ना कि साइंस। साइन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पर। आनंद यूजुअली लेट फ्रॉम वर्क। क्या करता है? आनंद यूजुअली कम्स, विल कमिंग, कम, हैड कम। तो क्या होगा? ए ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज तो होता है कब? हैबिचुअल एक्शन के लिए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। आई विल बी फॉर चेन्नई नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा? आई विल बी लीव, आई विल बी लीविंग, आई विल बी लेफ्ट, आई वाज लेफ्ट, आई विल बी वाज लेफ्ट। तो कौन सा होगा? बी, आई विल बी लीविंग ना। फ्यूचर के प्लान के लिए भी क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को कि योगेश प्रॉमिस्ड दैट ब्लैंक स्पेस फिर हार्ड। तो योगेश ने क्या प्रॉमिस्ड किया था कि ही वुड वर्क हार्ड, या ही डिड वर्किंग हार्ड, ही हैज वर्कड हार्ड, ही कैन वर्क हार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पास्ट का एक्शन चल रहा हो, पास्ट वर्ब का यूज हुआ, तो उसके बाद आने वाली वर्ब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो पास्ट में ही यूज होती है। तो कैन वर्क इसीलिए रॉन्ग हो गया, हैज वर्क भी रॉन्ग हो गया, और डिड वर्किंग का भी यूज होता नहीं, डिड वर्क का यूज होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 92 का। ठीक, होप यू विल बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अकबर ब्लैंक स्पेस वेरिएबल। अकबर स्पीकिंग, अकबर बोल रहा है, अकबर स्पीक, अकबर स्पीक्स, अकबर स्पोकन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अकबर स्पीक्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर बोलता है बहुत अच्छा। ओके, लो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94।
नंबर 94 में क्या है, चूज द 94 से 900 तक दिया है कि मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हैं आने वाले 94 से लेकर 100 तक। नंबर 7 क्वेश्चन ना, तो देखते हैं क्या है। एवरीबडी एवरीबडी इज जेलस, एवरीबडी जेलस डॉट डॉट मी, फॉर मी, बाय मी, एट मी, ऑफ मी। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जेलस का मतलब क्या होता है, फीलिंग एंग्री, गुस्सा होना। एवरीबडी इज जेलस ऑफ मी, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एवरीबडी जेलस ऑफ मी, हर कोई मुझसे एंग्री था, जेलस ऑफ मी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95। हरीश डील्स, देखिए हरीश क्या करता है, हरीश डील्स, डील्स देखिए डील्स का दो होता है, डील्स इन और डील्स विथ। डील्स विथ का होता है किसी चीज से निपटना, सामना करना, फेस करना ना, डील्स इन और सॉरी डील्स विथ का, और डील्स विथ, फिर पुटअप विथ, ग्रैपल विथ, टैकल, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, किसी चीज से का सामना करना या निपटना। तो हरीश डील्स इन, डील्स इन मतलब क्या होता है, व्यापार करना। हरीश व्यापार करता है क्या, शुगर का, ये शुगर कौन सी होती है आपको ही, चीनी जो कहते हैं, शहद ना, चीनी। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। माई ग्रैंड मदर केम, मेरी दादी आई थी, बाई ट्रेन, थ्रू ट्रेन, ऑन ट्रेन, फॉर ट्रेन, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई, माई मदर केम बाई ट्रेन, मेरी ग्रैंड मदर आई थी ट्रेन से। Let us move to the question number 97. I have no use. I have no use of it. तो क्या यूज करना है को, आई हैव नो यूज ऑफ इट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आई हैव नो यूज ऑफ इट, मेरे पास कोई उपयोग नहीं है इसका ना। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। सी वॉज नॉट फैमिलियर, सी वॉज नॉट फैमिलियर विथ ऑन बाई एट द सिचुएशन, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, वह फैमिलियर नहीं थी किससे, सिचुएशन से, हालात से पूरी तरीके से फैमिलियर नहीं थी। तो आपको पता होगा फैमिलियर के साथ टू का भी यूज होता है, फैमिलियर के साथ विथ का यूज भी होता है। कब, फैमिलियर विथ समथिंग होता है, फैमिलियर टू समवन, टू समवन होता है, फैमिलियर टू समवन। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पर क्या होता, टू का यूज होता ना, फैमिलियर विथ समथिंग और टू समवन। ओके, तो 98 में ए करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। द पुलिस विल सफ़र, जब पुलिस है सफ़र करेगी देयर मिस डीड्स को, तो क्या यूज होता है सफ़र के साथ, सफ़र फॉर, पुलिस विल सफ़र फॉर देयर मिस डीड्स, अपने गलत कामों के लिए पुलिस सफ़र करेगी, परेशानी झेलेगी। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉल मी, फोन करिए, ऑन एन आवर, फ्रॉम एन आवर, इन एन आवर, ऑफ एन आवर, तो क्या होगा इसमें, इन हो या विथिन होता तो भी करेक्ट होता, कि मुझे 1 घंटे के अंदर कॉल करिए। ठीक, तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज 22 फरवरी 2025 को ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हाई स्कूल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। ओके, आई होप यू will learn something from the video. Okay, पूरे तरीके से एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई और एक्यूरेट है भी। ओके, थैंक यू।